ये देखिए जी, छोटी बहू पूजा को मेडल और इनाम में मिले 500 रुपये। उसके जीवन की, हुनर की पहली कमाई। रीना जी दीपक जी को दिखाते हुए बोलती हैं। वहीं बैठी मछली बहू पर कटाक्ष करते हुए रीना जी कहती है, और मछली बहू तू खाली हाथ लौट आई, सीख कुछ छोटी से, और हंसने लगती है। इस तरह की व्यंग्यात्मक हंसी सुन रेनू को बहुत दुख हुआ। कैसे माँ जी बहुओं के बीच भेदभाव करती है? आखिर सब तो उनकी ही बहू है, पर ये एक तरफा प्यार क्यों? रीना जी की बात सुन रेनू कहती है, माँ जी मैंने कर्मों की कमाई की, जो इस कमाई से 100 गुना ज्यादा है और बेहतर है, पर आप नहीं समझेंगे। आप तो वही देखती हैं जो आपको आंखों से दिखता है। दरअसल रीना जी की दोनों बहुएं किसी सामाजिक प्रतियोगिता में गई थी, किसी सामाजिक प्रोग्राम में गई थी, जहां रेनू समाज की औरतों और बच्चों के लिए अच्छे अच्छे प्रतियोगिता आयोजित करती और बदले में एक भी पैसा नहीं लेती, क्योंकि ये एक समाज संस्था थी जो साल में एक बार बड़ा प्रोग्राम करती थी, ताकि सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल सके और लोगों का हुनर सामने आ सके। फिर उसी हुनर को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करती थी, ताकि वो उससे पैसे कमा सके। वहीं दूसरी ओर रीना जी की लाडली बहू पूजा उस समारोह में अपनी टूटी फूटी आवाज में एक गीत सुनाकर इनाम स्वरूप एक मेडल और कुछ रुपए पाती है। रेनू खुश थी कि उसकी देवरानी ने इनाम जीता है, पर सासू माँ की कटाक्ष उसे बर्दाश्त नहीं होती। उनके लिए तो तीनों बहुएं बराबर थी, पर हर बार वो छोटी बहू पूजा के एक तरफ खड़ी हो जाती थी। पूजा का हर काम रीना जी ही किया करती थी। छोटी की हर गलती को रीना जी माफ कर देती, यह कहकर कि वो अभी नासमझ है, पर दोनों की गलतियों को तीर का तार बनाने में रीना जी को कोई देर नहीं लगती थी। पूजा उस घर की बहू कम बेटी ज्यादा थी, पर रेनू और उसकी जेठानी के साथ बिल्कुल उल्टा होता था। उसे वो सब सुनने पड़ते थे जो हर सास अपनी बहू को सुनाती। छोटी की गलती नादानी, और रेनू और उसकी जेठानी की गलती जानबूझकर की गई बदमाशी। रेनू और उसकी जेठानी हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज किया करती थी, पर आज इस तरह बोलकर रेनू के मन में रीना जी ने पूजा के प्रति भी जहर घोल दिया था, और तो और खुद के प्रति करवाहट भर दी थी। पूजा के बैठे बिठाए गुण दिख रहे थे, पर इन दो बहुओं के गुण देखने के लिए रीना जी की आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ। रेनू और उसकी जेठानी दिन भर घर का पूरा काम करती, सबके जज्बातों का ख्याल रखती, सब जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाती थी, पर बदले में उन्हें ये दोहरी नीति का शिकार बनना पड़ता था। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। रीना जी को एक दिन लकवा का अटैक आता है। रेनू और उसकी जेठानी रीना जी की दिल से सेवा करती है। पूरे 3 महीने बाद कहीं जाकर रीना जी चलने फिरने के लायक हो पाती, और ये सब सिर्फ ये दोनों बहुओं के सेवा भाव का फल था। पर जिस बहू के लिए अपनी जान छिड़कती थी, वो तो एक बार भी देखने नहीं आई रीना जी को। जैसे ही रीना जी को अटैक आया, पुनः पूजा अपने मायके भाग गई। रीना जी को जब पता चला कि पूजा उनकी बीमारी के समय बहाना बनाकर मायके भाग गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जिस औरत के लिए वो सबको भला बुरा कहती थी, उसने तो अपने कर्म से ही हाथ पीछे खींच लिए थे। उसने अपनी दोनों बड़ी बहुओं को बुलाकर उनसे माफी मांगी और बोली, मछली बहू सही कह रही थी तुम उस दिन। कर्म की कमाई ही सबसे बड़ी कमाई होती है, जो तुम दोनों ने भरपूर कमाया है। वो तो मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी थी, जो देख नहीं पाई मैं। प्रिय दोस्तों, किसी किसी घर में इस तरह का भेदभाव बहुओं के साथ
सासू माँ लोग करती है। वो समझ नहीं पाती कि कौन गलत कौन सही, पर भगवान को सब कुछ दिखता है, वो भी साफ साफ। समय आने पर हर किसी की अच्छाई और बुराई नजर आ ही जाती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।